ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और विंग्स के अहदेदारान तमाम यहाँ पे मौजूद है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि बड़े अरसे के बाद यौम तासीस के सिलसिले में, जिसको हम फाउंडेशन डे कहते हैं, जो कि हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान लेवल पे मनाती है, तो ये पहली दफ़ा है कि फाउंडेशन डे 30 नवंबर को क्वेटा में मुनक़्क़द हो रही है, जिसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और हमारे तमाम मरकज़ी लीडरान इसमें शरीक होंगे। तो बलूचिस्तान के तमाम वर्कर, हर अज़ला से हमारे जितने भी वर्कर है, लीडर है, सीनियर कारकुन है, वो इसमें शरीक होंगे। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे 3 रोज़ा दौरे पे आएंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ़ शोबे से, चाहे वो वकला बिज़नेस फ़ोरम, वकला फ़ोरम, उन सब से मुलाकात भी करेंगे और उनसे बात भी करेंगे। तो आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जो कि बलूचिस्तान के लिए भी उनकी बड़ी खिदमत है। सबसे पहली बात तो ये है कि 73 का आइन और 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है, और आपको पता है कि 73 के आइन के बाद वो इख्तियारात जो सूबों को मुंतकिल हुई थी वो भी पीपल्स पार्टी ने की है, और 18वीं तरमीम में भी जो इख्तियारात सूबों को मिली है, जिसमें आपको पता है कि जो फ़ंड के मसाइल होते थे, तनख्वाहों के लिए यहाँ की मुलाजमीन परेशान रहते थे, यहाँ पे जो भी हुकूमत आता था वो अपने तनख्वाहों के लिए भी परेशान रहते थे। 18वीं तरमीम के बाद आप देख रहे हो कि फ़ंड की कोई कमी नहीं है, और बल्कि यहाँ से फ़ंड वापस हो जाते हैं। तो ये भी पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और हमारी तमाम लीडरशिप की मरून मिन्नत है। और साथ ही साथ मैं एक बात बताऊं कि NFC अवार्ड और आगाज़ हकूक़ के बलूचिस्तान में आपने देखा कि हमारे दौर में जब आगाज़ हकूक़ के बलूचिस्तान हुआ तो उसमें हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ अज़ला में भर्ती हुए हैं। और उसी के साथ साथ आपको पता है जितने भी तालीमी इदारे, ख़ास करके हमारे जो बोलान मेडिकल कॉलेज हमारे दौर पीपल्स पार्टी के दौर में ही स्टार्ट हुआ, खुशदार इंजीनियरिंग कॉलेज, बलूचिस्तान बोर्ड ऑफिस, और ये तमाम जो के कारनामे हैं, जो खिदमत है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। आपको ये भी पता है कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी उस सूबे को पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में मिला। तो आज हम आपके तवस्सुत से तमाम बलूचिस्तान के अवाम को ये कहेंगे कि 30 तारीख़ को अयूब स्टेडियम में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, जिसमें तमाम बलूचिस्तान के अवाम, क्वेटा के अवाम इसमें शरीक हो जाएं, और इंशाअल्लाह चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसी ऐलान के ज़रिए इलेक्शन का भी कैंपेन का ऐलान करेंगे, और वो जो ऐलान होगा वो हमारे इलेक्शन कैंपेन का भी ऐलान होगा। शुक्रिया व सलाम। अगर कोई साथी कोई और बात करना चाहते हैं। एक चीज़ आपको बताऊं, ये आना जाना रहेगा, अभी तक इलेक्शन दूर है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही लोग वापस इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी में होंगे। और मैं एक बात बताऊं कि ये बहाने होते हैं किसी को किधरी जाने का, हर किसी का अपना इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे हमारी क़यादत ने हमेशा सबको वेलकम किया है। जो भी आने वाले हैं उनका इज़्ज़त व एहतराम हमारी तमाम तंजीम उनकी करती है। लिहाजा ये इनकी मर्ज़ी है, जो आते हैं वो जाते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वर्कर्स के बलबूते पे इंशाल्लाह ये कामयाब करेगी, और इलेक्शन भी अपने ही बलबूते पे लड़ेगी इंशाल्लाह। में है इंशाल्लाह, उस तमाम मैनेजमेंट में हमारे साथ है। हमारे सूबाई सदर चंगेज़ जमाली साहब उसी दिन स्टेज वहाँ पे उन्होंने देखी। लाला रुज़ी खान काकड़ जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, वो भी इन तमाम प्रोसेस में
اس جلسے میں کامیاب کرانے میں تمام عہدیداران اور خاص کر کے ان تینوں کی طرف سے ظہور بلیدی صاحب ہے، ملک شاہ والے ہیں، یہ سارے ہمارے ساتھ اس کاروان میں شامل ہیں. تو اس جلسے کو انشاءاللہ ہماری لیڈرشپ سے لے کے تمام کارکنوں تک اس کو فعال اور کامیاب کرانے میں رول پلے کریں گے. شکریہ. بتایا کہ ایوب سٹیڈیم میں بہت بڑا جلسہ ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی 2018 میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا جلسہ ہم نے کیا. تو انشاءاللہ اس ٹائم تو اس سے زیادہ تعداد میں لوگ آئیں گے اور یہ کیونکہ پورے پاکستان سے ہماری لیڈرشپ آئے گی تو ہمارے تمام کارکنوں کا ورکروں کا بھی یہ خواہش ہے کہ تمام اضلاع سے وہ اس جلسے میں شریک ہوں گے اور یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ.